वैगनर का जोश बहुत हाई था। वो मॉस्को पर कब्जा करना चाहते थे। आखिर वैगनर की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत, बड़ी साजिश रच रही है जिसके टारगेट पर व्लादिमीर पुतिन है? इस बात का जवाब पुतिन भी जानना चाहते हैं। आखिर वैगनर ने क्यों ले ली पुतिन से टक्कर? कैसे वैगनर रूस के लिए भस्मासुर बन गया? चौबीस जून 2023 ये ऐसी तारीख है जब रूस ही नहीं, पूरी दुनिया को इस खबर ने चौंका कर रख दिया कि पुतिन का खासम खास वैगनर चीफ अब मॉस्को पर अटैक करने जा रहा है। वैगनर के इस आत्मविश्वास के पीछे कौन कहा जाएगा? क्या वैगनर पर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन ज़ेलेंस्की ने जादू कर दिया? क्या वैगनर को पुतिन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बाइडेन ने बहका दिया? क्या वैगनर ने पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले नाटो से हाथ मिला लिया? पूरी दुनिया में वैगनर के बहक जाने या उसके विद्रोही हो जाने वाले मूड के बहुत से मतलब निकाले जा रहे हैं। क्रेमलिन में भी पता लगाया जा रहा है कि बखमूद जीतने वाला वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अचानक रूस का दुश्मन क्यों बन गया? आखिर सच क्या है? कैसे वैगनर के लड़ाकों में इतनी ताकत आ गई? कैसे उसकी लीडरशिप अपने देश के खिलाफ खड़ी हो गई? हालात ऐसे बन गए कि अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का प्लान बना रहा वैगनर चीफ अपने टैंकों का रुख मॉस्को की तरफ मोड़ दिया और पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब तो यूक्रेन में जंग करने वाले रूस के अंदर ही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। वैगनर रूस के मिलिट्री के टॉप ब्रास यानी सेना के नेतृत्व को कई बातों के लिए जिम्मेदार बताता है। वैगनर पर हमले का गुनहगार बताता है, लेकिन अपने देश के खिलाफ विद्रोह करने के पीछे कुछ और वजह है जिसको एक मिलिट्री माइंड से ही समझा जा सकता है। यहाँ जज्बातों और राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती, सिर्फ ताकत और बदले का इरादा समझा जा सकता है। रूस जैसे देश और उसकी फौज से टक्कर लेने वाला उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। तो सवाल है कि वैगनर की ताकत क्या है, उसके हथियार क्या है, उसके मददगार कौन है? वैगनर के इरादों का पूरा बैकअप और उसकी साजिश समझने की जरूरत है। रूस के रोस्तोव में वैगनर चीफ अपनी फौज लेकर घुसा तो उसके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो पुतिन के खिलाफ रूस में ही युद्ध करने की तैयारी बता रहे थे। लेकिन हथियारों से पहले वैगनर की सेना या मिलिशिया वाली ताकत देखिए और समझिए कि पुतिन के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत करने वाले को हिम्मत कहां से आई। अमेरिका दावा करता है कि वैगनर के पास 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। इनमें 40,000 से ज्यादा आपराधिक छवि वाले लड़ाके हैं जो कभी जेल में थे और फिर वैगनर के झंडे के तहत आकर यूक्रेन में युद्ध करने के लिए राजी हो गए। अमेरिका से आई कई रिपोर्ट बताती हैं कि वैगनर के इस फोर्स में से 10,000 सैनिक यूक्रेन में मारे जा चुके हैं, जबकि 20,000 घायल हैं। यानी अब बचे हुए 20 से 25,000 सैनिक जिनको मॉस्को पर चढ़ाई करने का ऑर्डर येवगेनी प्रिगोजिन से मिला और वो क्रेमलिन की तरफ कूच करने लगे। view, I don't think that Putin's reputation will suffer greatly because Putin enjoys support inside the country. And yesterday, it has become clear when some of the armed forces refused to join the Wagner group, so Wagner's so-called rebellion. And I think in terms of resolving the situation, it didn't come to big bloodshed. So Putin knew exactly which buttons to push, and he managed to sort the situation behind the scenes and let everything blow over. So I don't think that his rule will be undermined through this one incident.
ऐसी फोर्स का मुकाबला पुतिन के लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं। पुतिन के पास सेना में 10 लाख से ज्यादा फोर्स है। हालांकि इसमें से 3 लाख सैनिक ही यूक्रेन के युद्ध में उतारे गए हैं। लेकिन अपने ही देश के लड़ाकों से युद्ध करने का मतलब है कि पुतिन को भी बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा। अब वैगनर को यही लगा कि उसकी फोर्स पुतिन के लिए परेशानी बन सकती है, पुतिन को झुकने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि रूस की फौज तो पहले ही एक युद्ध लड़ रही है और मॉस्को में अगर लड़ाई हुई तो पुतिन का पूरा रॉ, परमाणु बम वाला गुरूर और नेटो को एक बयान से हिला देने वाली ताकत पूरी हिल सकती है। Important thing is that the failures of Russia's war in Ukraine are reverberating increasingly within Russia itself and beginning to create instability and uncertainty and division at home. वैगनर की फौज में रूस के रिटायर्ड सैनिक भी हैं, लेकिन इसमें कई और देशों के पूर्व सैनिक भी हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष तक है। ये सब एक किलिंग मशीन की तरह है जो वैगनर के एक ऑर्डर पर खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुमकिन है कि इनमें कई बहुत अच्छे लड़ाके ना हो या उनको वैसी ट्रेनिंग ना मिली हो जैसे रूस के सैनिकों के पास है, लेकिन उन्होंने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर बखमूत जैसा मोर्चा अपने दम पर जीत कर दिखाया है। वहां वैगनर के कई लड़ाके मारे गए, लेकिन वैगनर ने बखमूत पर 90% तक कब्जा कर लिया था और यूक्रेन की फौज को वहां बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। Думаю, що на бойові дії це вплине, тому що ми знаємо, що, наприклад, Бахмутський напрямок в більшості тримали саме вагнерівці, і вони були такими небезпечними для наших військ. Можливо, зараз якісь сили Вагнеру відкинуться, і там буде просто звичайна армія РФ, а вони, як ми знаємо, не такі холоднокровні, їх, можливо, легше розбити. बखमूत की जंग पूरे यूक्रेन का सबसे खतरनाक युद्ध बताया जाता है, जहां आज भी मौत मंडरा रही है, आज भी जाने जा रही हैं और पूरा शहर अब लाशों वाला खंडहर बन चुका है। सवाल है कि वैगनर के पास कौन कौन से हथियार हैं, जिसकी वजह से इस मिलिशिया के पास ऐसी ताकत आ गई। दिन की फौज से युद्ध को वैगनर चीफ तैयार हो गया। Я сегодня с утра почитала новости, была очень удивлена, я пока не знаю, как к этому относиться. Но в любом случае очень печально, что это происходит, и жалко наших выпускников. वैगनर के पास T-72 जैसा खतरनाक टैंक है, यानी ये फोर्स टैंक के साथ एक पूरी आर्मर्ड कोर की तरह युद्ध लड़ रही है। T-72 टैंक को ही दुनिया ने रोस्तोव की सड़कों पर देखा, वहीं के मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर देखा। ये वैगनर के बख्तर वाली ताकत है जो खुद पुतिन ने युद्ध से पहले उसे सप्लाई की थी ताकि वो यूक्रेन की फौज के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। इस टैंक के जरिए बखमूत में वैगनर ने कई मोर्चे जीते, कई जगह वो T-72 लेकर ज़ेलेंस्की की पोस्ट रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन जब रूस के मिलिट्री लीडरशिप के साथ उसकी बात बिगड़ी तो येवगेनी प्रिगोजिन ने बस एक फैसला किया जिसने पुतिन का ब्लड प्रेशर भी कई गुना बढ़ा दिया। वैगनर ने T-72 की गन कीव से हटाकर मॉस्को की तरफ मोड़ दी और पुतिन को खुलेआम चैलेंज किया कि अब मॉस्को फतह करना उसका लक्ष्य है। हालांकि T-72 ही नहीं, वैगनर को सोवियत दौर के कई और पुराने हथियार भी दिए गए, जैसे कि T-62 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, जिसमें उसकी सेना महफूज रहकर फ्रंट की तरफ कूच करती रही है। वैगनर की फोर्स को कम वक्त में ट्रेनिंग भी ऐसी मिली जिसमें वो टैंक चलाने के साथ एंटी टैंक माइन बिछाना भी जानती है। वैगनर इसलिए भी घातक बन गया क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार रहे जो दुश्मन की वायुसेना को भी मार गिरा सकते हैं। वैगनर के पास एयर डिफेंस मिसाइल भी है। उसके पास SA-22 पंसीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के नीचे उड़ने वाले विमानों और हेलीकॉप्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो कई जगह रूस की फोर्स को भी नहीं दिए गए क्योंकि वैगनर को इनकी जरूरत पहले पड़ी। वैगनर इन एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रोस्तोव में टहलने लगा और फिर उसने दावा किया कि रूस के कुछ हेलीकॉप्टर भी उसने मार गिराए हैं। वैगनर के हौसले के पीछे उसके कुछ हथियार डील भी रही है।
जो उसने सीधे उत्तर कोरिया से की। उसने उत्तर कोरिया से तोप के गोले मंगवाए और उनके जरिए बखमूत में जीत हासिल की। वैगनर को शिकायत रही है कि रूस की फौज से उसे हथियार कम मिलने लगे थे। यही वजह है कि उसने सीधे उत्तर कोरिया से हथियारों का सौदा किया। कुल मिलाकर वैगनर की छोटी लेकिन बहुत ही खतरनाक फौज का मालिक है, जो उसके एक इशारे पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाती है। पुतिन के किचन से निकलकर वैगनर कंपनी का बॉस बनने वाला येवगेनी पेरोत्सेव युद्ध लड़ने वाला बड़ा ठेकेदार बन चुका है।